हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। एक बार आपके लिए फिर से मैं आप जॉब अपडेट लाया हूँ। इस बार की जो जॉब अपडेट है वो LIC की तरफ से, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अभी जो जॉब निकली है वो AO पोस्ट के लिए निकली है, मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से निकली हुई है। इसका एप्लीकेशन अभी 2 मार्च 2019 में स्टार्ट हो चुका है और अभी इस फॉर्म को आप आराम से फिल कर पाओगे 22 मार्च 2019 तक। जॉब काफ़ी अच्छी है। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने CBTs होंगे, कितने राउंड्स होंगे, तो ये 2 राउंड का में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अभी हम फी की बात कर लेते हैं। जनरल के लिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और OBC हो तो आपके लिए 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर आप ST SC हो, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, फिजिकल डिसेबल हो, तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप फी ऑनलाइन मोड के थ्रू भी पे कर सकते हो। अभी हम एप्लीकेशन में जो एज की लिमिटेशन दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन में एज की लिमिटेशन जो दी गई है उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करें तो आपकी मिनिमम एज 21st होनी चाहिए। 21st मतलब 21 ईयर्स के आप वो मिनिमम होना ही है और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स तक ही होनी चाहिए। जो भी इसका जो एज का क्राइटेरिया है वो लिख रखा है, इन्होंने यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जो AO जर्नलिस्ट के लिए है, यहाँ पे आपकी टोटल 350 वैकेंसीज हैं और आपने मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। मींस आपने BSc कर रखा हो, चाहे MBA कर रखा हो, चाहे MCA कर रखा हो, चाहे नॉर्मल BTech कर रखी हो, चाहे BCA कर रखा हो, चाहे BA कर रखा हो। आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके। और AOIT के लिए निकली है, इसकी टोटल वैकेंसीज है 150 और इसके लिए आपको आपका जो ग्रेजुएशन है वो मतलब कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मतलब जो ग्रेजुएट हैं एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके। AAO CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की है जो पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट है 50 पोस्ट। इसमें आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। और जो राज्यसभा AO के लिए है वो 10 पोस्ट हैं। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल। आपका मास्टर्स होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में होना चाहिए। आप तभी अप्लाई कर पाओगे। AU एक्चुरियल की पोस्ट है वो है 30 पोस्ट टोटल्स हैं और यहाँ पे आपको मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे खास बात है कि एक्चुरियल इंस्टीट्यूट से ही आपका किसी भी स्ट्रीम से पास हो। ओके। अभी हम पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर मतलब कैसे आएगा। जो पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें एक प्रीलिम्स होगा। पहला जो पेपर होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। इसमें 3 चीज़ें आएंगी, आपकी रीजनिंग आएगी और दूसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, तीसरी है इंग्लिश लैंग्वेज का आपका चेक होगा, मतलब टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चेक होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं रीजनिंग में 35 हैं और इसका मार्क्स भी है 35, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। और ये दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट्स रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसमें आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स का आएगा, बोथ मीडियम में अवेलेबल रहेगा। और इसमें जो मार्क्स डिफाइन किया है, जो मतलब जो टाइम ड्यूरेशन डिफाइन किया है वो 20 मिनट्स है। इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स की भी एक पहले से ही बता रखे हैं कि कितने होने चाहिए। आउट ऑफ 35 आपको जो नॉर्मल है, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 18 मार्क्स लाने हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 16 मार्क्स लाने हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 35 मार्क्स में, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं
उनको 18 मार्क्स लाने हैं और जो रिजर्व कैटेगरी में उनको 16 मार्क्स लाने हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 30 हैं, और इंग्लिश में जो भी मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स है 30 है, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो इसमें जो मिनिमम मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपको अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 10 है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 9 है। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 100 हैं और मैक्सिमम मार्क्स है 70। मैक्सिमम मार्क्स है 70 एंड जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा हमें 1 आवर का मिलेगा, सॉरी 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, उसमें ही आपको करना है। फिर जो सेकेंड CBT है, जो फेज 2 है, वो आपका 300 मार्क्स का है, वो आपका 300 मार्क्स का है। सो अभी देख लेते हैं कि इसमें क्या कैसे पूछेगा। सो मेंस आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा और पेपर दोनों टाइप से पूछा जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा आपका ऑनलाइन। सो देख लेते हैं कि इसमें मेंस में क्या आएगा। अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई किया अगर आपने, तो आपका रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, इंश्योरेंस और फाइनेंस मार्केट की अवेयरनेस पूछी जाएगी। और जो फिफ्थ है वो आपका इंग्लिश का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश लैंग्वेज का फिफ्थ में टेस्ट भी होगा। सो जो डिस्क्रिप्टिव एसे राइटिंग आएगी वो आपकी मतलब एक अलग से टेस्ट हो सकता है इंग्लिश का, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। ये इतनी सारी चीज़ें जो 4 तक लिखी गई हैं, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और ये इंश्योरेंस एंड मार्केट अवेयरनेस है, ये आपके इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके ऑनलाइन आएंगे। सो इस टाइप का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स कर रखा है। और इसके लिए आपको टोटल जो ऑनलाइन पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे एंड ऑफलाइन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए हाफ आवर मिलेगा। ओके, अभी जो जिन्होंने अप्लाई किया है AOIT के लिए जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उन पे भी रीजनिंग एबिलिटी और जर्नल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज और इंश्योरेंस एंड फाइनेंस अवेयरनेस, एंड उनका भी लास्ट में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। सो जिन्होंने AOIT चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्चुअरियल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनका कुछ जो पेपर आएगा वो सेकेंड स्टेज में वो ऐसा आएगा। सो इसमें आपको ऑनलाइन पेपर के लिए 2 आवर्स मिलेंगे एंड ऑफलाइन पेपर्स के लिए हाफ आवर मिलेगा। जो इंग्लिश का पेपर है जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई के लिए इन्होंने एक मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग का दे रखा है, बता रखा है। सो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वालिफाइंग का है 10 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो और 9 मार्क्स आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो। ओके, अभी हम लास्ट का देख लेते हैं। जो लास्ट में राज्यसभा का आया है, लास्ट में जो AO राज्यसभा के लिए आया हुआ है उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी आएगी, आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, करंट नॉलेज मतलब करंट अफेयर्स आएगा आपका, और प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाएगी और मार्केटिंग अवेयरनेस पूछी जाएगी। और इसमें आपका एक हिंदी और इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा। सो जो भी आप लैंग्वेज चूज करोगे उसका एक प्रॉपर टेस्ट होगा। सो ऑनलाइन पेपर के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे और जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको हाफ आवर मिलेगा। सो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो केवल आपकी नॉलेज चेक करेगा, मतलब आपको उसमें पेपर में क्वालिफाई करना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। सो अभी जो जितना नोटिफिकेशन है उतना ही इसमें मतलब दे रखा है। इसका मैं PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। सो थैंक यू।